हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हमारे टीवाई बीकॉम क्लास आपको दिख रहा है। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स कॉस्टिंग में प्राइमरी ओवरहेड्स, और आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना तो प्राइमरी ओवरहेड्स का क्वेश्चन कंपलसरी बनता है, कंपलसरी। और मैं बोलता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चों को सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे नंबर मिलता है। मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है, कैसे है क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे जो ओवरहेड्स होते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भाई। इनडायरेक्ट हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ध्यान देना इधर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो क्या किए जाएंगे भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड यूज किया। इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कुछ बेसिस पे क्या होते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। कुछ बेस लेके क्या होता है, डिवाइड होता है। और क्योंकि हर एक बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए भाई कि हमारे डिपार्टमेंट कितना होते हैं, 2 डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट कितना, 2। इस टॉपिक में थोड़ा हिंट मैंने दिया था। 2 डिपार्टमेंट में एक तो हमारा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। सेकेंड अपना सर्विस डिपार्टमेंट होता है। देखो बहुत डीप में आई थिंक बहुत जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है मैं उतने की बात करूंगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने बताया था, प्रोवाइड करा के दूंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यही बेसिस पे जो आपके एक्सपेंसेस है ना वो डिवाइड कर देना। और सर्विस डिपार्टमेंट पे जो आपका ये टॉपिक सिलेबस बोलता है भाई कुछ एक्सपेंसेस आएंगे जो एलोकेट करने पड़ेंगे, एलोकेट करने पड़ेंगे। ये वर्ड ध्यान रखना, अभी जस्ट आगे एग्जांपल में आपको समझ जाओगे। करना क्या इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो देखो इधर, और इन शॉर्ट अगर बात की जाए कंप्लीट क्या कॉन्सेप्ट क्या टॉपिक ये चीज बोलना चाहता है उसके बारे में जरा सा बात करते हैं। देखो आप क्वेश्चन समझो पहले, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चे को ना ये सपोज फ्री का नंबर है, बस कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, थोड़ी सी उसमें टाइम जाएगा, बाकी बहुत सिंपल टॉपिक ये बना के देता है आपका। ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3। मैं पहले बताया था आपके 2 डिपार्टमेंट आएंगे। कितने डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट। सर दोनों डिपार्टमेंट में कुछ डिफरेंस दिखेगा, देखो इसी में बता दूंगा। आगे ऑलरेडी 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपका, प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन के 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बट स्टार्टिंग के 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट कहानी आपका रिप्रेजेंट कर देंगे, मींस बता देंगे कि ये कंप्लीट टॉपिक क्या करता है भाई, क्या बताना चाहता है और किस तरीके से आपको इजी नंबर्स देगा। ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके बाद 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2, मतलब 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3 हो गया, S1 S2 हो गया। इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा टेबल आपको बनेंगे एक्सपेंसेस, और जिस बेस पे एक्सपेंसेस को आप डिवाइड करो लिखना पड़ेगा भाई बेस आपका। टोटल अमाउंट तो दिया ही होगा भाई। मतलब देखो ना कितना सिंपल टॉपिक है आपका। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनके बारे में बात हो रहा है भाई, किस बेस पे आप लोगे। बेस आपको दिया रहता है, जैसे यहाँ पे नीचे कुछ हिंट दिया भाई, एरिया, नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस, ऐसा कुछ हिंट दिया रहेगा। उस टोटल अमाउंट को ना सिर्फ आपको बेस पे बांट दो इन 5 में, मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट में। क्या बातें हुई ध्यान से देखो। आपको एक्सपेंसेस दिया होगा जी, बिल्कुल दिया होगा। आपको बेस दिया होगा सर, बिल्कुल दिया होगा। टोटल अमाउंट दिया होगा, दिख ही रहे सामने। तो सर दिक्कत क्या है, दिक्कत एक ही चीज है, एक्सपेंसेस जैसा दिया था हम लाइन से कॉपी करेंगे, बट ये बेस लाइन से कॉपी नहीं होगा। बेस आपको पहचानना पड़ेगा और उसी के बेस पे आपका ये टॉपिक चलेगा। अगर आपने सही बेसिस पहचान लिया तो समझो आपको जितने भी नंबर का ये टॉपिक आपके एग्जाम में देखने मिलेगा ना उतने फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट कहानी है भाई, बेसिस के बेस को पहचानो। बेसिस पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपके कैलसी का काम है।
क्लियर है? आई होप बच्चों को समझा मैंने क्या बोला। देखो ना, सिंपल सी बात, एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिए हैं, देखो एक्सपेंसेस अमाउंट मतलब एक्सपेंसेस एंड ये टोटल अमाउंट आपको दिया रहेगा सर। सिर्फ हमें ये बेस पहचानना और बेसिस के बेस पे इस टोटल अमाउंट को पांचों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो और बाद में इसका टोटल कर दो। ये टॉपिक सिर्फ इतनी सी बात करता है। मतलब पहला काम आपका है, पहला काम है, देखो इधर समझो आप, पहला काम है जितने भी एक्सपेंसेस हैं, देखो ना ये आपको एक्सपेंसेस दे के रखा है और नीचे आपको बेस दे के रखा है। तो पहले एक्सपेंसेस की बात करेंगे, लाइन टू लाइन कॉपी करो। रेंट है, देखो मैंने लिख लिया रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका रिपेयर है, कॉपी कर लो रिपेयर। नेक्स्ट आपका डेप्रीशिएशन, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। नेक्स्ट आपका लाइटिंग, और देखो यहां पे कुछ एक्सपेंसेस इस साइड दिए गए हैं, जैसे सुपरविजन, आगे की बात किया जाए फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, क्या दिया गया है, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं? कॉपी कर रहे हैं अभी तक। ईएसआई कंट्रीब्यूशन आपने पहले भी लेबर कॉस्टिंग में पढ़ा है। लास्ट आपका पावर, आपने एक्सपेंसेस लिख दिया, अमाउंट को अभी थोड़ा साइड रखो। मेन इंपॉर्टेंट बेस है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं और यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि भाई रेंट आप किस पे करने वाले हो। देखो इधर ऑप्शन भी अपने पास है, एरिया पे, नंबर ऑफ वर्कर्स पे, वेजेस पे, वैल्यू ऑफ प्लांट पे, स्टॉक वैल्यू पे, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। तो काफी अच्छे बच्चों को ऑलरेडी लिंक मिला होगा भाई। रेंट मतलब भाड़ा कैसे दोगे भाई, सिंपल लॉजिक है सर, जितना एरिया यूज करेंगे उसके हिसाब से देंगे। इट मींस एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से रहेगा। इसका मतलब है एरिया स्क्वायर ये फीट के बेस पे जाएगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं होनी चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस लिखेंगे, फिर रेशियो निकालना सीखेंगे। सेकंड है भाई रिपेयर। रिपेयर किस चीज का कराओगे, आप खुद से बोलो भाई, रिपेयर किस चीज का कराने वाले हो सर? रिपेयर एरिया का होगा? बिल्कुल नहीं। रिपेयर नंबर ऑफ वर्कर्स का होगा? बिल्कुल नहीं। वैल्यू ऑफ प्लांट लिखा है, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ प्लांट। रटना नहीं है, वैसे भी सीधा लॉजिक लगाओगे तो आंसर मिलता है। डेप्रीशिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट बोले तो प्लांट की वैल्यू, मींस वैल्यू ऑफ प्लांट। लाइटिंग को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बट देखो लाइटिंग का कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो देखो इधर लाइटिंग को लेके, जब देखो पहले लाइट पॉइंट दिया है, क्या लाइट पॉइंट दिया है सर? लाइट पॉइंट तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। जब लाइट पॉइंट नहीं मेंशन है तो कोई सोचना ही नहीं है एरिया पे डिवाइड होगा। तब ये एक लॉजिक बन जाता है सर कि जितना एरिया रहेगा उसी के हिसाब से लाइटिंग डिवाइड है। मतलब ये रूम जैसा दिख रहा है, ये इसका जो एरिया है ये बड़ा है, ऑफिस का एरिया छोटा है, तो कॉमन सी बात है सर यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा होगी। और एरिया मींस वहां पे ऑफिस की एरिया कम है तो वहां पे लाइटिंग कम होगी, मतलब तब एरिया पे जाएगा। लेकिन सुनो कंडीशन क्या है, अगर एरिया के साथ में लाइटिंग पॉइंट मींस आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में आपको दिखने वाला है, तो ये ध्यान रखना कि लाइट पॉइंट पे तब उधर पे जाएगा, और नहीं दिया है तो फिर एरिया स्क्वायर फीट पे जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। किस पे जाएगा? एरिया स्क्वायर फीट पे जाएगा। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुपरविजन किस पे जाएगा भाई? आपने ये चीज पढ़ा, सुपरवाइजर जो होता है भाई किस बेस पे रखते हैं सर? जितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे भाई उसी बेस पे तो रख के जाएंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स पे। फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ये तो क्लियर बोल रहा है भाई, इंश्योरेंस किसका? स्टॉक, तो स्टॉक वैल्यू दी है, कॉमन सी बात है। देखो ना कुछ इंफॉर्मेशन तो दे के रख देते, स्टॉक वैल्यू। ईएसआई कंट्रीब्यूशन लेबर कॉस्टिंग में भी पढ़ के आ रहे हो, आपने टैक्स में भी पढ़ा है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो होता है किस बेस पे होता है? तो सर ये वेजेस के बेस पे होता है,
क्योंकि वेजेस के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। लास्ट आपका पावर, तो पावर का ऑलरेडी दिया है, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। देखो ना, सिंपल आंसर है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लिखना ना भूलना आप लोग, क्योंकि मैं ऑलरेडी भूल जाता हूं, बट इस बार मैंने याद करके रखा था, और अगर मिस कर दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, टोटल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इसको स्टार्टिंग में लिख लिया करो या फिर जब सम किया करो तो लास्ट में लिखा करो, बट लिखना नहीं, बोलना नहीं, तो फिर टोटल में गलत आ जाएगा और नंबर कुछ बिना किसी रीजन के नंबर कट हो जाते हैं। क्या ध्यान दो इधर, जो आपका ये वेजेस दिया है ना, ये भी इसी में ऐड होगा और यहां पे लिखा जाएगा भाई एलोकेटेड, ये ध्यान रखना हमेशा। और जो वेजेस आपका रहेगा ना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखना है, सीधा सर्विस डिपार्टमेंट वाला लिखना है। तो वेजेस आप देखो इधर पे 9,000 6,000, तो आपको यहां पे लिखना है 9,000 6,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने पहले से इस बार माइंड में सेट किया था कि ये चीज लिखना ना भूले, अदरवाइज टोटल में मिस्टेक होगा। अब देखो इधर मेन काम हमने कर दिया, अमाउंट कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद का काम हमारा हो जाएगा खत्म। पहले भाई इनका टेंशन फ्री करो, क्वेश्चन का टोटल लिख के देखो, इधर टोटल लिख के पहले जगह खाली करेंगे हम लोग। सुपरविजन 9,000 है, सुपरविजन इधर दिख रहा है, देखो सुपरविजन, ये इसका टोटल दिया है 9,000। फायर इंश्योरेंस कितना 3,000। नेक्स्ट है 900, लास्ट आपका 5,400। क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? अभी तो क्वेश्चन से ही कॉपी कर रहे हैं ना हम लोग। ये अपना कितना है 6,000, देखो इधर 6,000, 3,600, 2,700, 600। ये काम अगर आपने कर लिया तो समझो आगे सिर्फ कैलसी का काम है, बाकी कॉन्सेप्ट आपने कर लिया। अब ध्यान रखना, ये मैंने बताया कि मेन काम आपने कंप्लीट कर लिया। मेन कहानी हमारी ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी कंप्लीट हो गई है। अब काफी बच्चे, ध्यान रखना, काफी बच्चे क्या करते हैं वो देखो, जिनका देखो इधर मैं दो लॉजिक बताऊंगा भाई, जिनका मैथ्स ठीक नहीं है, जिनको टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि देखो कैलसी हमारे पास है, तो मुझे नहीं लगता टेंशन लेने की कोई जरूरत भी है किसी बच्चे को। क्या बोलना चाहता हूं देखो, वैल्यू ऑफ प्लांट, सॉरी एरिया स्क्वायर फुट, एरिया स्क्वायर फीट पे जाएगा रेंट, तो एरिया स्क्वायर फीट जब मैं देखता हूं इधर देखो 400, 300, 270, 150, 80, तो बहुत लोग ना इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब क्या है सर, 10 10 10 10 10 कैंसिल कर देते हैं। 10 10 10 कैंसिल करेंगे तो देखो इधर इसका रेशियो कितना बना 40 रेशियो, 1 0 कैंसिल करोगे तो 30 रेशियो, 27 रेशियो, 15 रेशियो 8। बट सर बच्चे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें टेंशन नहीं चाहिए भाई, जीरो कैंसिल करना, नंबर को शॉर्ट करना हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मसला ही नहीं होता। आपको सिर्फ करना भाई इसका टोटल, और यहां लिख लेना साइड में टोटल, तो यहां भी करना पड़ेगा, अभी टोटल करेंगे, बट टोटल करके आप साइड लिख लेना कहीं भी, तो देखो सम इजी हो जाएगा। कैसे? देखो इधर एरिया स्क्वायर फीट एक जगह यहाँ पे आ रहा है और एरिया स्क्वायर फीट एक जगह इधर आ रहा है, तो सेम रेशियो रहेगा, बार बार चेंज नहीं। वैल्यू ऑफ प्लांट की बात कर लो, वैल्यू ऑफ प्लांट किधर दिख रहा है आपका, वैल्यू ऑफ प्लांट 1 2 3 4 पे है, तो 1 2 3 4 पे 72,000, 54, 48, 6,000, लास्ट में है ही नहीं, खाली दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो सब में 3 3 जीरो है ना, कैंसिल कर दो, कितना है 72, देखो इधर 72, 54, 54, 48, 6, लास्ट का नहीं है, ध्यान रखना 4 का ही है। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको भी शॉर्ट्स कर देंगे, क्योंकि देखो 6 के टेबल में सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
इतना रखना, इतना रख देना, शॉर्ट्स करना है तो भी बात वही है, क्योंकि देखो रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलसी हमारे पास है, बस यही रहेगा डिफरेंस के नंबर बड़े आएंगे, कैलकुलेशन का काम थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फाइनल आंसर यहाँ पे सेम ही आएगा अगर शॉर्ट्स करते हो, नहीं करते तो भी, बट नहीं करते इतना ही रखते हैं यहाँ पे। वैल्यू ऑफ प्लांट हो गया, एरिया हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ है हमारे, नंबर ऑफ वर्कर्स सेकेंड नंबर पे है 54, 48, 36, 24, 18, कितना कितना आ रहा है लिख दो, अदरवाइज जिसको समझ रहा है ना, मैं बोलता हूँ जिसको समझ रहा है वो डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो कुछ बच्चे जो मैथ्स वाले ना वो बोलेंगे सर आपने तो शॉर्ट्स किया ही नहीं, इसको हम लोग और शॉर्ट्स कर सकते थे, जैसा मैं पहले बता चुका भाई शॉर्ट्स यहाँ भी पॉसिबल है, कर सकते हो। आपके नंबर ऑफ वर्कर्स 54, 48, 36, 24 एंड 18 कितने से आ रहे, देखो इधर 6 के टेबल में आ रहे, 6 के टेबल में सब जा रहे, कैंसिल कर सकते हो कि नहीं, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 6 जा 6 8 जा एंड 6 9 जा, क्लियर है कि नहीं है। तो देखो ना इसको मैंने 6 के टेबल में पढ़ लिया, किसको, नंबर ऑफ वर्कर्स को। स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करता हूं मैं, 3 जा भाई 6 3 जा, 6 4 जा और 6 6 जा, 6 8 जा और 6 9 जा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, ध्यान रखना मैं कंप्लीट कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें टेबल नहीं पढ़ना, हमें जीरो नहीं कैंसिल करना, तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो इधर, आप लोग ट्राई कर लेना, सेम आंसर दिखेगा अभी आपको। मैंने बोला कुछ मत करो, जब जिसको कैंसिल टेबल का टेंशन है उसको हटा दो, आप यही नंबर का यूज करना भाई, 54, 48, 36, 24, 18 का ही यूज करो, तो भी आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा देखो इधर आगे जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आपको बता रहा हूं मैं। स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू इधर देखो 45, 27, 18 तीन ही दिख रहा है, तीनों में 0 0 0 कैंसिल कर सकते हो, तीनों 0, और देखो तीनों 9 के टेबल में आ रहे हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो 5 3 2 का रेशियो बन रहा है। बस ये एक डिफरेंस रहता है भाई कैंसिल से, कि देखो ना रेशियो छोटा हो जा रहा है, जहां पे आप यूज करोगे 45,000 वहां पे सिर्फ यूज करो देखो 5, कैसे किया, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल कर दिया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 9 5 जा, देखो रेशियो बस छोटा हो जाता है भाई, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट रहता है, मतलब छोटे नंबर से मिलते हैं, बस यही एक डिफरेंस रहता है, बाकी आप रेशियो ना कैंसिल करो तो भी आएगा सेम आंसर। वेजेस के बारे में बात करेंगे, वेजेस का क्या कॉन्सेप्ट था, इधर देखो 18, 15, 12, 9, 6, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, 3 के टेबल में सब आ रहा है, 3 6 जा, देखो इधर यहां लिख रहा हूं मैं, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा और 3 2 जा, क्लियर है कि नहीं है, देखो ना इजिली, देखो रेशियो कितना छोटा हो रहा है। चलो आगे, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट कर देते हैं, ये किधर दिख रहा है आपका लास्ट, 6 4 3 1 5 0 एंड 50, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और फिर देखो इधर कितना 5 बचेगा ना, इधर देखो इधर जरा क्वेश्चन देखो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हुआ, 5 बचा, 5 के टेबल में ध्यान से देखो सब डिवाइड हो रहा है, तो वो कितना हुआ या इसे समझ लो ना भाई, 50 से पूरा डिवाइड मारो यार, 51 जा 50, 51 जा 51 जा 50, 53 जा 50, 56 जा 58 जा 50 12 जा, ये आया आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं है, आई होप बच्चों का क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था देखो इधर, अब क्वेश्चन को जरा साइड करते हैं, पहले तो क्वेश्चन साइड कर दो, मेन इंपॉर्टेंट है भाई ये रेशियो शॉर्ट्स करना सीखना। अभी जैसा मैंने ये भी सिखाया था, देखो ये भी शॉर्ट्स हो रहा है, ध्यान से देखो इधर, क्योंकि 6 के टेबल में आ रहा है, 6 1 जा आप कर सकते हो, और 6 1 जा कर दिया आपने, 6 का टेबल 48 आना चाहिए, 8 6 जा 48 और कर दो,
6 9 जा 54 एंड यहाँ पे 12। तो देखो इधर सेम आंसर आएगा जब डिस्ट्रीब्यूट अभी करोगे आप। कैल्सी का देखो आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ तभी आप समझेगा सर क्या बोलना चाहते हैं। अब आगे काम है सिर्फ कैल्सी का। आगे काम है हमारा सिर्फ कैल्सी का। कैल्सी का यूज करना सीखेंगे। देखो इधर, देखो यहाँ पे 6000 कैल्सी पे लो जरा। पहले ध्यान रखना इधर सबका टोटल करो आप। 40 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 120। तो मैंने इसको 120 ना यहाँ साइड में लिख लिया। अब उन बच्चों का डाउट आएगा कि सर हम किसका टोटल करें, हमने तो इसको शॉर्ट्स किया नहीं है। तो मैंने बोला जो क्वेश्चन में था ना सबका टोटल करो और उसको कहीं साइड में लिख लो, उसको कहीं साइड में लिख लो। अब देखो इसको कैंसिल मारो, अमाउंट लिखो आप 6000 मल्टीप्लाई पहला नंबर 40 जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 120। ये टोटल डिवाइड बाय टोटल 120 कितना आ रहा है भाई 2000। कितना है 2000। अब ध्यान रखना उन बच्चों की बात करूंगा जिन्होंने रेशियो को नहीं कट किया, शॉर्ट्स नहीं किया, वो क्या करेंगे सर सिंपल सा क्वेश्चन उठाना, जितना अमाउंट है 6000 मल्टीप्लाई पहला नंबर और डिवाइड बाय टोटल जितना वहां पे नंबर था ना उसका टोटल करना। और जिसने शॉर्ट्स किया तो देखो इधर आंसर आ गया। सेकंड का भी ऐसा सिमिलर कर दो, 6000 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, आपका सेकंड रेशियो कितना है 30, जितना आया नंबर डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है 1500। चलो कैंसिल मारो, फिर से नंबर 6000। अब कैल्सी का ही काम है, डिवाइड बाय अपना 27 सॉरी मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय ये टोटल। अब सिर्फ कैल्सी का काम है, कैल्सी का गेम है ये 1350। नेक्स्ट बात कर लो। देखो ना ये थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लो भाई, 30 का हाफ होता है ना 15, तो इसका हाफ ही होगा ना भाई, इसका हाफ ही तो होगा 750 आएगा। वैसे ही लॉजिक लगा लिया ना, नई लॉजिक लग रहा है सर कितना कंफ्यूजन आप कर रहे हो। तो सिंपल है भाई, अमाउंट मल्टीप्लाई जितना आपका रेशियो है 15 जो भी टोटल आएगा डिवाइड बाय 120 कर दिया, आ गया ना भाई 750। 750 तो लिखा हूं मैं। क्लियर है कि नहीं है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपका आई थिंक आने का फिर 400, बट करके देख लेते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर भी तुक्का लगा रहे। 6000 मैंने बोला लिखो, मल्टीप्लाई रेशियो क्या है अपना 8, जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय 120 बोले तो 400 आया 400 आया। अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट में क्या चीजें करनी है। सिंपल सा भाई, ये इतनी इंफॉर्मेशन दी थी, हमें सिर्फ बेसिस पहचानना है और ये रेशियो का गेम है। रेशियो अगर सीख गया तो आगे की कहानी काफी ईजी बनेगी। क्लियर है कि नहीं है? चलो ना आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट किया जा सकता है। अब देखो इधर पे जो मैंने रेशियो को शॉर्ट्स कराया था, अदरवाइज शॉर्ट्स नहीं करोगे तो भी आंसर मैच कराता हूं। देखो इधर कितना एक्सपेंसेस है, आप कैलसी पे लो सर 3600 मल्टीप्लाई, अगर अपने रेशियो शॉर्ट्स नहीं किया तो क्या करोगे, पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज भाई टोटल नहीं किया हमने, 72 प्लस 54 प्लस 48 प्लस 6 कितना है। देखो अगर इस नंबर की बात करोगे आपका टोटल आएगा 180। अगर नंबर मैंने शॉर्ट्स किए जरा छोटे किए तो क्या आएगा भाई 12 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस कितना आएगा 30। दोनों से सिखा देंगे आपको, दोनों से सीखो आप। इसका टोटल आया 30। अब देखो इधर पे अमाउंट कितना है भाई 3600 मल्टीप्लाई मैंने बोला था पहला नंबर, अगर आपने शॉर्ट्स नहीं किया तो कितना लोगे 72 लोगे कि नहीं लोगे सर, बिल्कुल लेंगे। डिवाइड बाय मैंने बोला था टोटल, टोटल इसका कितना आया था जरा देखो इधर पे ना 180, देखो कितना है 1440, कितना है 1440। देखो इधर समझो अगर रेशियो शॉर्ट्स करेंगे नहीं करेंगे तो भी कैसा कॉन्सेप्ट चलेगा। मैं बोलता फिर से देखो ना, अब ये वाला नीचे वाला रेशियो देखते हैं 3600 मल्टीप्लाई पहला नंबर भाई 12 जो भी टोटल आया डिवाइड बाई इसका 30 है तो 30 किया
1440 1440 जो बोला गया था करके ट्राई कर लेना। बट मेरी सजेशन है भाई कि रेशियो शॉर्ट्स करने पे नंबर मिलेगा जब आपका मुझे लगता है कि जब आपका ये कॉन्सेप्ट मीन्स टैली हो जाएगा ना, तो एग्जामिनर रेशियो जो आपने शॉर्ट्स किया है उस पर नंबर कट कर सकता है। इसलिए सजेशन है हर एक बच्चे को जितना रेशियो शॉर्ट्स कर पाओ उतना करना, स्पेशली टॉपर बच्चों को मेरा सजेशन है। अदरवाइज जो बच्चों का जहां तक लेवल है उस हिसाब से आप सेट हो जाना। चलो समझ गया। चलो अब फटाफट डिवाइड कर देते हैं बहुत फास्ट। 3600 ले लो जल्दी। नहीं तो सबसे अच्छा सजेशन जो मुझे लगता है मालूम है, 3600 लो जल्दी। 3600 मल्टीप्लाई मैं 1 वाले का निकालूंगा। मल्टीप्लाई 1 कितना है 36 डिवाइड बाई टोटल इसका था, टोटल था 30। 120 आ गया इसका लास्ट वाले का। 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आया आपका 120। ध्यान रखना इसका नहीं था, इसमें 4 ही दिए थे, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहला सर्विस। तो देखो ना ये 1 है तो भाई ये 8 है तो मल्टीप्लाई 8 कर दूंगा। मल्टीप्लाई 8 किया 960 आ गया। मतलब क्या किया समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने क्या किया भाई, शॉर्ट्स करने के लिए मैंने आसान से कर लिया। 1 रेशियो अगर किसी में दिया तो वो निकाल लो, अब जितना आगे रेशियो दिया रहेगा उतने में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो जैसा मैंने पहले बताया था वो परफेक्ट है। आई होप समझा होगा। कितना था 120, 1 रेशियो का कितना है 120 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो आपका कितना है 9 है तो 1080 आया आपका, 1080 है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट फिर से देखो ना, इसमें कितना लिखोगे आप, यही वाला शॉर्ट्स वाला लिख रहा हूं मैं, सॉरी 9 था इधर, 12981 का रेशियो है। और ध्यान रखना ये लास्ट वाला नहीं है भाई, लास्ट नहीं दिया है। अब देखो इधर इधर मैं क्या बोल रहा था वो समझो। पहले तो टोटल किया था 30 आया था सबका, भाई इसका टोटल करोगे 30 आया था। अब अमाउंट का क्या कॉन्सेप्ट बोला था भाई 2700 मल्टीप्लाई 1 किया और डिवाइड बाई आपका 30 किया, कितना आया 90। 90 पहले का आया, मैंने पहले का निकाला 1 रेशियो का निकाला, कितना आया आ गया 90। देखो ना इधर 1 का 90 तो 8 का कितना मल्टीप्लाई 8 कर दूंगा, मल्टीप्लाई 8 कितना आया 720। तो मल्टीप्लाई 9 कर दूंगा, कितने से ध्यान रखना 90 90 मल्टीप्लाई 9 810 आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो कितना 90 मल्टीप्लाई 12 1080। जहां पे किसी में भी रेशियो 1 रहेगा ना तो मेरा सजेशन रहता है कैलकुलेशन ये जल्दी हो जाता है, 1 रेशियो निकालो बाकी का मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो। नेक्स्ट आपका एरिया स्क्वायर फीट ऑलरेडी निकाले, ऊपर लिखो यहां पे 40 30 27 15 8। समझ रहे कि नहीं? अब आपका ये जो काम चल रहा है ना भाई ये सिर्फ कैलसी का गेम है, बाकी प्रैक्टिस का काम है आपका। कितना अमाउंट है जरा देखो इधर 600 मल्टीप्लाई मैंने बोला था पहला नंबर 40 हो गया, जो भी टोटल आएगा डिवाइड बाई टोटल, तो इसका टोटल मैं यहां पे देखो लिखा 120 किया कितना आ गया, सॉरी मिस्टेक हो गया 600 मल्टीप्लाई 40 जो भी टोटल डिवाइड बाई 120 200, ये कितना आया 200। चले नेक्स्ट 600 मल्टीप्लाई 30 जो भी आया टोटल डिवाइड बाई टोटल, तो इसका टोटल ऑलरेडी मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ 120 कर लो 150 आ रहा है, चलो 150 आ गया। नेक्स्ट 27 का निकालो 600 मल्टीप्लाई 27 जो भी टोटल है डिवाइड बाई 120 135 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब समझ में आ रहा होगा आई होप हर एक बच्चे को। तो भाई ये 75 आएगा और ये आई थिंक 25 आएगा, बट करके देखेंगे क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा लॉजिक मेरा चल रहा है तो मुझे लगता है आना चाहिए उतना। 600 मल्टीप्लाई 15 जो भी आंसर आया डिवाइड बाई 120 75 आया बिल्कुल राइट है। 600 मल्टीप्लाई 8 जो भी आंसर आया डिवाइड बाई 120 कितना है 40। देखिए मिस्टेक हो गई इधर, ये अपना 40। क्लियर है कि नहीं? वैसे भी सबका टोटल लेना 600 आना चाहिए अपना। चलिए आगे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपना नंबर ऑफ वर्कर्स पे जो जाएगा 9000, इसका टोटल करते हैं।
9864 पहले कर लेते भाई, 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 30 आया, तो इसको साइड में यहाँ लिख लो भाई, टोटल 30 आ रहा है। चलो अब सम करना स्टार्ट करते हैं। कितना दिया गया 9000, 9000 मल्टीप्लाई पहला नंबर 9, जितना आया टोटल डिवाइड बाई टोटल से डिवाइड बाई 30, कितना है 2700, तो यहाँ पे आप लिखो 2700। नेक्स्ट आप बात करो 9000 मल्टीप्लाई 8, जो भी नंबर आया डिवाइड बाई 30, कितना है 2400। क्लियर है कि नहीं है? आगे शिफ्ट हो जाते हैं। 9000 मल्टीप्लाई 6, जो भी नंबर है डिवाइड बाई टोटल, कितना है 1800। आगे चलिए बात करेंगे 9000 मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर कितना अपना 4, जो भी टोटल है डिवाइड बाई 30, कितना है 1200। आगे चलिए लास्ट 9000 मल्टीप्लाई लास्ट नंबर 3 डिवाइड बाई टोटल, टोटल था अपना 3900। मतलब कंप्लीट कैलसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस वही टाइम पास जैसा कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। सॉरी, स्टॉक वैल्यू 1 2 3, 1 2 3 मतलब ये दोनों नहीं दिए गए तो खाली रखो उसको। आगे बात करेंगे 3000, इसका टोटल 5 प्लस 3 2 और टोटल करेंगे 10 आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितना अमाउंट है 3000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 10, कितना आया 1500। कितना आया 1500। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 3000 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 3 डिवाइड बाई 10, कितना आया 900, तो ये आएगा आपका 600। क्लियर है कि नहीं? करके देख लेना, उतना ही आंसर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये डिवाइड वेजेस पे होगा 900, टोटल देख लो इसका 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस कितना है 20, यहाँ लिख लेता हूँ 20। चलिए स्टार्ट करते हैं 900 मल्टीप्लाई पहला नंबर आपका 6 डिवाइड बाई 20, कितना है 270, तो यहाँ लिखो 270। क्लियर है? चलो आगे डिवाइड करते हैं 900 मल्टीप्लाई 5, जितना आंसर आएगा डिवाइड बाई कितना आया था टोटल 20, कितना है 225। आगे शिफ्ट होंगे। कैलसी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैलसी का यूज हो रहा है भाई, क्या आपका निकालना प्रपोर्शन ही सीख रहे हैं। 900 मल्टीप्लाई 4, जो भी टोटल आया डिवाइड बाई 20, 180, तो ये आएगा 90। क्लियर है कि नहीं है? 3 वाला देखते हैं। 900 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 20, 135। लास्ट करके देख लेना, वही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? लास्ट आपका हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसमें देखो ना 1 दिख रहा है कि नहीं, तो मैंने बोला था 1 वाले में 1 निकाल लिया करो, सबसे आसान 5400 पहले, लेकिन इसका टोटल कर लो भाई, 12 8 20 हो गया, 20 26 ये 30 हो जाएगा टोटल। तो 5400 मल्टीप्लाई पहला डिवाइड बाई 30, कितना है 180। पहला बोले तो लास्ट कितना है 180। ध्यान से देखना, अब आगे का कॉन्सेप्ट इजी है। पहला है तो ये देखो, पहला आया तो 180 आया, तो इसका 3 है तो मल्टीप्लाई इसमें 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 540 लिख दो। फिर से लिखो 180 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो आपका 6 है तो आ गया 1080। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट हो जाओ भाई। कितना आया था 180, मतलब जो 1 रेशियो आया रहेगा आपका मल्टीप्लाई कर देना सिंबल से, जितना रेशियो रहेगा 8 है तो 8 कर दो, 1440। नेक्स्ट शिफ्ट हो जाओ भाई, 12 है तो 180 मल्टीप्लाई कर दो, 180 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 2160। ये कंप्लीट हो गया। और ध्यान रखना इसका टोटल 9 + 6 हो गया 15, तो आएगा 15।
क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट आपका बचता है ना, इसको टोटल करना है, इसको करना है आपको टोटल। भाई हर एक को टैली भी करना है ना, टोटल करके दिखा दो आप। टोटल करना है, टोटल ओवरहेड्स कितने आ रहे दिखा दो। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट्स करते हैं, तभी दिखेगा टोटल कहाँ है। चलिए दिख रहा है, स्टार्ट करते हैं टोटल करना। पहले टोटल का टोटल करते हैं। 600 सॉरी 6000 है, 6000 प्लस 3600 प्लस 2700 प्लस 600 प्लस 9000 प्लस 3000 प्लस 900 मिस्टेक हो गया टोटल में। 6000 प्लस 3600 प्लस 2700 प्लस 600 प्लस 9000 था, 9000 प्लस 3000 प्लस 900 प्लस 5400 प्लस 15300 कितना आ रहा? 46200 पे ये टैली हो जाएगा आपका टोटल 46200। तो सिमिलर ही ऐसे ही टोटल करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का टोटल आप लोग कैलसी में कर लेना। मैं टोटल ही अमाउंट लिख देता हूँ, अदरवाइज कैलसी से मुझे भी टोटल ही करना पड़ेगा, तो वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाना, तो सीधा टोटल कर देता हूँ भाई, जितना टोटल आया होगा 11350। मैं यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है तो आप लोग भी मैच कर लेना कि क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 8505, नेक्स्ट डिपार्टमेंट का 6825, नेक्स्ट 11910, लास्ट है 7610। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं इस टॉपिक में क्या हार्ड लग रहा है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम। हाँ जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है तो उनके लिए ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट इजी हो जाए, मीन्स हार्ड पढ़ेंगे, इजी नहीं होंगे, हार्ड पढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखो इधर, बहुत टेंशन नहीं लेना भाई। जो मैंने बताया था ना कुछ 1-2 नंबर कट होते भी है ना, वो जो टॉपर्स होते भाई, जब आपका सीए में ना भाई 85 प्लस 90 प्लस आने लगते हैं ना, तब ये कट होता है। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर जितने भी नंबर का आएगा तो हमारा नंबर भी कैंसिल होगा क्या? नहीं, जिसका 85-90 प्लस आता है सीए में उनके नंबर कट होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज सिंपल सजेशन है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं नंबर को शॉर्ट्स करने आ रहे, तो आपको मेरा सजेशन है जो नंबर से उसी बेस पे आप कर सकते हो, बट जिससे पॉसिबल बनता है कर सकते हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिमम 10 क्लास आने वाली है, 10 लेक्चर्स, जिसमें मैं जितने भी टाइप्स के, मतलब देखो इधर इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल टॉपिक है, जो आपको मुझे ऐसा लगता है फ्री नंबर आपको दे रही है, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे मेन है बेस पहचानना। बाकी कैलसी का कॉन्सेप्ट आप जब 1-2 सम्स प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, मतलब हाथ थोड़ा सा बैठना चाहिए आपका कैलसी पे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी आज की क्लास में किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।